स्टेट में जो उनकी पकड़ थी, जो उनकी पूछ थी, कहीं ना कहीं वो अब कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसका असर न सिर्फ जेडीयू के ऊपर बल्कि बीजेपी के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बीजेपी पर तो खास तौर पर, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि गढ़ किसी का नहीं होता, किला किसी का नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता है, जनता तय करती है। और जनता ने तय प्रशांत किशोर को कर लिया। अब प्रशांत किशोर जिस तरह से ये उपचुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, इसके बाद बड़ा चेहरा बन जाते हैं। अब विधानसभा में भी ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े कदम वो उठा सकते हैं, और ये कदम युवाओं के लिए हो सकते हैं, छात्रों के लिए हो सकते हैं, रोजगार के मुद्दे हो सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे प्रशांत किशोर उठाएंगे जो जन जन तक पहुंच रहे थे, सड़कों तक घूम रहे थे, सड़कों पर बैठे थे। और प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि बिहार में बदलाव करना है। अब सर, बड़े कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जैसा कि जो नीट पेपर लीक का मुद्दा था, हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखा। इसके बाद हमने कई और राज्यों में देखा, जैसा झारखंड में अभी हाल फिलहाल में भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं। इस बीच में बिहार में भी हो हल्ला देखा गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे छात्रों पर। आज भी मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कई छात्र निकले थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। वो कई जगह से निकलते हुए बस सीएम आवास तक पहुंचना चाहते थे। क्या नहीं लगता है कि क्या पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि बिहार में सम्राट चौधरी उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं, अब छात्र उनके आवास तक पहुंच रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा फेलियर नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार इस वजह से चर्चाओं में हैं कि अपराध के जो मामले हैं, कभी ये भारत तिवारी का मामला हम देखते हैं, उसको लेकर उन्हीं के खेमे के लोग, चाहे चिराग पासवान की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने नीट के मुद्दे की बात की तो आपने देखा कि सीवान के अंदर AK-47 जो राइफल होती है, गन होती है, उसका इस्तेमाल किया गया, गोली चलाई गई, एक तरह का डर का माहौल बना और उसके बाद उस पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसे में लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों बिहार में इस तरह की चीजें निकल के आती हैं, क्यों लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो शासन प्रशासन को क्या ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, क्या जो अभी नए नवेले मुख्यमंत्री क्या समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बारंबार ये बात कही जा रही है कि उनको हटाना बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। और उसी का खामियाजा बांकीपुर उपचुनाव में देखने को मिला, जहां पर सीधा सीधा चुनाव देखा जाए तो तमाम कोशिशों के बावजूद, जहां पर आप देखेंगे जेडीयू बीजेपी के साथ थी, चिराग पासवान बीजेपी के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, जितना मांझी बीजेपी के साथ थे, यानी एक बड़ा कुनबा होने के बावजूद भी अकेले प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बीजेपी को हराया है, लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जनता का गुस्सा है जो बांकीपुर के जरिए उन्होंने जाहिर किया है, क्योंकि 35% अगर मतदान हुआ है और उसमें से भी अगर इतना कम मत प्रतिशत अगर बीजेपी को मिला है, यानी बीजेपी से एक जो वर्ग है वो काफी नाराज दिखाई पड़ता है। और इसी की एक जो वानगी है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि प्रशांत किशोर ने एक प्रचंड और